हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। चलिए अब फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाए हुए हैं अभी क्वेश्चन के, यदि किसी ने देखा नहीं हो तो वह आगे के 40 जो क्वेश्चन हैं वो देख लीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन से 41 से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर जो होता है उसमें ईवीएस पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। और बी देखिए, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। या डी देखिए, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, गहन समझ। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर, क्योंकि देखिए कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, तो ईवीएस पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करना। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं 42 पर। में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं की सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तो जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो संकल्पना है इनको सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना है, क्या विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना है, विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना है। तो ये तो नहीं होगा कि विषय अध्यापकों की आवश्यकता, उनकी कौन सी आवश्यकता। ठीक है, लास्ट देखिए, शिक्षार्थी को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशल या कौशलों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, ए ऑप्शन में स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, या स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, या स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा, एक सेकेंड, वह होगा हमारा बी। देखिए, जब मानचित्र बनाते हैं तो उनमें किन कौशल का विकास किया जाता है? तो उसमें सबसे पहले किया जाता है स्थानों की सापेक्ष दूरी। जो हम स्थान बताते हैं, जो स्थान के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तो सबसे पहले दिशाओं की समझ भी होनी चाहिए बच्चों को, और जो भी स्थान पढ़ा रहे हैं स्थान, उनकी सापेक्ष दूरी की भी समझ होना चाहिए। ठीक है, इन कौशलों का विकास की आवश्यकता होती है यदि मानचित्र पढ़ाते हैं बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ये तो ठीक से देख नहीं रहा। चलिए चलते हैं 45 पर। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम मतलब पर्यावरण के जो अध्ययन करवाते हैं, और अधिगम का जो सिद्धांत सीखने का कौन सा है?
तो देखिए, आवश्यकता का सिद्धांत है क्या, उपयोगिता का सिद्धांत है, या जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, आवश्यकता का सिद्धांत भी है, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा डी पर। चलिए देख लेते हैं 46 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो व्यक्तिगत अनुभव, जब बच्चे के व्यक्तिगत खुद के अनुभव उनको महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या क्या लाभ पहुंचाता है कि बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, उसी विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, और लास्ट है हमारा उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यह तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा, देखिए यह भी नहीं होगा बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ठीक है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव, और बी की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, तो यह भी नहीं होगा। हमें उनकी भाषा, बच्चों की भाषा और संप्रेषण की कुशलताओं को सुधारना या परिमार्जित करना नहीं है, ठीक है। बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व हम इसलिए देना चाहते हैं, टीचर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, ठीक है फ्रेंड्स, लाभ पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन, 47 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी जो है विधि प्रभावशाली है। तो जो निम्न में से जो कौन सी विधि है वह प्रभावशाली है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि जो प्रभावशाली है, योजना विधि, कहानी, व्याख्यान या वाद विवाद। कौन सी विधि जो है पर्यावरण अध्ययन में सहायक है, वह है फ्रेंड्स हमारी कहानी विधि, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। तो निम्न में से जो है कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन आपका ये रहेगा ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ठीक है। तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। क्या मतलब अभिप्रेरित, मतलब जो बच्चे खुद से प्रेरित हो। यदि टीचर ऐसा पढ़ाए कि बच्चे खुद से प्रेरित होकर बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, तो यह नहीं होगा। गृह कार्य पूर्ण करना, तो यह भी नहीं होगा। तो जो अभिप्रेरित शिक्षण कहलाता है वह बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, मतलब जब बच्चों ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चे स्वयं से चिंतन करके प्रश्न पूछें, वह कहलाता है अभिप्रेरित शिक्षण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 49। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, सीखने जब बालक सीख रहा है तो सीखने में प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्या अभिप्रेरणा का मतलब होता है खुद से प्रेरित, ठीक है। तो अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा, ठीक, या बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती। तो स्मरण शक्ति को मजबूत अभिप्रेरणा का कार्य नहीं। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करना होती। तो एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करना यह भी नहीं हो सकता, ठीक है। और पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से जोड़ना, तो यह भी नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा ए पर जाएगा। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है, जब बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं तो सीखने के प्रति उनमें रुचि का विकास होता है, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए पर, क्योंकि जब बच्चे अभिप्रेरित होते हैं तो वो खुद से ही उनमें रुचि उत्पन्न होती है उस चीज़ के लिए, सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50।
अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा की समझ विकसित की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत जो अवधारणा है उसकी समझ विकसित की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। तो कैसे की जा सकती है? तो यह की जा सकती है फ्रेंड्स, जैसे बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवा के। यदि टीचर क्या करता है, जैसे स्कूल में ही या कक्षा में ही बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर बच्चे को अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में क्या है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। देखिए, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, उनको अवसर दे रहे हैं हम सीखने का, तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो यह भी एक अवसर देना होता है, प्रेरित करना। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करने, उनकी जो अवधारणाएं हैं, संरचना है, उनको स्पष्ट करने में मदद करेंगे, यह भी करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, तो यह भी करेंगे। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन वह जाएगा डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, तो राइट ऑप्शन होगा डी। तो हम मतलब सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए हम यह नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा डी, इसका राइट ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित ठीक दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है, ठीक है, बालक में, तो वह तो शिक्षक क्या किसका चुनाव करेगा। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि खोज से संबंधित है, तो निर्धारित समय में पूरा करना इसका आंसर यह नहीं होगा। ठीक, यह नहीं करेगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जिससे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करे, तो यह भी नहीं करेगा। अधिकांश विद्यार्थी पसंद कर रहे, खोज से कोई संबंधित दक्षताएं नहीं है उसमें। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, तो यह भी नहीं हो सकता। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, तब बालक क्या करेगा, खोज से संबंधित दक्षताएं विकसित होंगी, जब बालक अपने दैनिक समस्याओं से जुड़ी हुई पाठ्य वस्तु को पढ़ेगा या देखेगा, समझेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा डी पर। ऐसी पुस्तक का चुनाव करेंगे टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 क्वेश्चन पर देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या है उसमें पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, बच्चों के अनुभव, ठीक, स्कूल का वातावरण, बिल्कुल सही, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा डी पर। देखिए, पाठ्यचर्या मतलब पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल होने चाहिए, ठीक, तो पाठ्यचर्या में बच्चों के अनुभव भी शामिल होते हैं, स्कूल का वातावरण भी पर्यावरण में शामिल होता है, और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी शामिल रहता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है, तो बच्चे के अनुभव को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बी, इससे बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होते हैं, तो इससे क्या होता है, आदाई कौशल परिमार्जित होते हैं, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, तो हाँ होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास अनुभवों को महत्व देना चाहिए। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स
वह होगा, देखिए, बच्चों अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, तो अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है उससे, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो यदि हम बच्चों के अनुभव से जोड़ते हैं किसी भी विषय को, तो सीखने की प्रक्रिया में बालक की बढ़ावा मिलता है, बालक जल्दी सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान के निर्माण में, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की होती, अवधारणा को बनाना, अन्वेषण, विधियां एवं सत्यापन किसका होता है? इसमें जो ऑप्शन जो रहेगा वह रहेगा डी। तो देखिए, अनुभव भी आवश्यक है, जब हम ज्ञान निर्माण करेंगे तो अनुभव भी आवश्यक है, अवधारणा का बनाना और अन्वेषण, विधियां एवं सत्यापन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी। ठीक है, ज्ञान निर्माण में निम्न में इनकी सभी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 56 क्वेश्चन, देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए, बी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। तो इसका फ्रेंड जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए, कि गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए पर्यावरण की। ठीक है, यदि वह बालक गतिविधि करेगा तो वह खुद सीखेगा, यदि कोई कार्य वह खुद से करेगा तो वह जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? यदि हम बालकों में सामाजिक भावना का विकास कर रहे हैं तो कौन सा सर्वोत्तम है? देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पर देखते हैं, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना हो सकता है कि सामाजिक भावना का विकास हो। ठीक है, बी देखिए, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, तो यह नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, क्या यह होगा? एक मिनट, ठीक है, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या लास्ट देखिए, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया रहा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम है, प्रयास तो सभी ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम प्रयास कौन सा है? तो वह ऑप्शन होगा हमारा सी। ठीक है, कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो एक शिक्षिका है वह तनावग्रस्त बच्चे का पहचान कर सकती है जब बच्चा व्यवहार करता है। तो क्या व्यवहार करता है? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तनावग्रस्त बच्चा नहीं है यह। बहुत बात करना, या हाइपर एक्टिविटी, या अति सक्रियता, यह भी नहीं है। बहुत बात करना, यह भी नहीं हो सकता। आक्रामक व्यवहार करना, तो फ्रेंड्स आक्रामक यदि बालक व्यवहार कर रहा है तो वह कैसा बच्चा है? तनावग्रस्त बच्चा है। ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 59। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं में उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है।
अभिभावक शिक्षक जो होते हैं उनके अंतःक्रिया उपलब्ध कराने में मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, या ये हो सकता है, या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध, तो नहीं, अभिभावक और शिक्षक सामाजिक संबंध यह नहीं होगा। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, तो यह भी नहीं होगा। क्या टीचर की कमियों को कोई उजागर कर सकता है? तो यह भी नहीं होगा। ठीक, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, तो क्या यह होगा? तो यह भी नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा हमारा पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक में सुधार किया जाए, उसकी योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हर जगह वायु है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो देखिए, हर जगह वायु है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो हर जगह वायु हो, तो शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थी से, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? और फोर्थ है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो जब वह प्रश्न पूछ रहा है कि वायु हर जगह उपस्थित है ना, तो इस प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है कि मृदा में वायु है, पानी में वायु है, हमारे शरीर में वायु है, या हमारी हड्डियों में वायु है। तो जब वह शिक्षक शिक्षार्थी से यह प्रश्न कर रहा है, तो कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो देखिए, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल। तो वह कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें वह क्या कर रहे हैं, संवेगात्मक तो हो नहीं सकता, अवलोकन देख के किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता, वर्गीकरण भी नहीं करना है इसमें क्या करना है, चिंतन कौशल। उसमें शिक्षक क्या कर रहे हैं कि चिंतन कौशल का विकास कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा आपका ए पर। थैंक यू फ्रेंड्स माय वाचिंग चैनल। यदि कोई मेरे भाई बहन जो नए हैं इस चैनल पर आए हुए हैं, आज ही वो विज़िट किए हुए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।